Hello students, welcome to MKH video series. Today we are going to start exercise 7.2 of class 7th congruency of the triangles. प्रीवियस वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट था जिसके अंदर हमने रूल सीखे थे SAS, ट्रिपल एस, ASA एंड राइट हैंड साइड, इट मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो रूल्स थे, और वो जो थे वो क्या थे, क्राइटेरियन, ठीक है, फॉर द कॉन्ग्रेंस। ओके, तो आज हमें जो है क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हम कवर अप करेंगे 7.2 एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरियन जो है ये यूज होगा फॉर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DEF के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो AC जो लाइन सेगमेंट है, इट मीन साइड ऑफ द ट्राइंगल AC इक्वल टू द साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल DF। तो यहाँ हमारे पास में ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है। ओके, अब AB साइड जो है वो इक्वल है टू द DE, तो DE लाइन सेगमेंट यहाँ है, और जो BC है वो इक्वल टू द EF। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो AC है इज ए साइड एंड DF इज द साइड। नाउ AB भी साइड है, DE भी साइड है, और जो BC है वो भी, और EF भी साइड है। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, साइड साइड साइड, इट मीन्स ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है, तो बाय ट्रिपल S रूल, बाय ट्रिपल S रूल ट्रायंगल ABC congruence triangle DEF, because three sides of a triangle is equal to the corresponding sides of another triangle। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है, तो क्राइटेरिया हमने यूज किया है ट्रिपल S। तो ट्रिपल S क्या है, ट्रिपल S के अकॉर्डिंग साइड 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 जो है, अब यहाँ देखिए AC जो है वो भी साइड है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DF इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड AB इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, और जो BC है द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, एंड DE एंड EF एंड DF आर आल्सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल DEF। तो यहाँ जो है ऑल साइड्स आर इक्वल टू द अनदर ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, तो ट्रिपल S रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट B। अब B में अब ऑब्जर्व करेंगे और हम क्राइटेरिया देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल XYZ। PQR ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल XY एंड Z। तो क्या गिवन है हमारे पास में, तो गिवन देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन में ऑब्जर्व करते हैं तो ZX, तो ZX को ऑब्जर्व करेंगे तो ZX जो है वो RP, तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल्स है। एंड जो सेकंड है RQ हमारे पास में ये जो है, और ZY, तो Z एंड Y ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल है। एंड एंगल PRQ यहाँ जो है इन दोनों, अब आपने देखा होगा कि जो इक्वल साइड्स थे उनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म्ड होता था वही एंगल जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनता है सेकंड वाले, यानी इसमें अनदर ट्राइंगल्स में यहाँ भी एंगल जो है Z जो फॉर्म्ड हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसने गिवन कर रखा है कि PRQ जो इक्वल है XZY के। तो जो गिवन है तो हम लिखेंगे गिवन ZX इक्वल टू RP, ZX इक्वल RP है, एंड जो एंगल है हमारे पास में एंगल X Z एंड Y इज इक्वल टू एंगल PR एंड Q, और जो हमारे पास रह गया ZY इक्वल टू RQ। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, तो ZX इज द साइड है और RP भी साइड है ट्राइंगल का, तो ये साइड हो गया रूल। एंड अब यहाँ देखिए XZY इज एंगल PRQ एंगल, तो A एंड ZY इज साइड एंड RQ साइड। तो बाय SAS रूल ट्रायंगल PQR
congruence triangle XYZ because two sides and one angle are equal to the corresponding two sides and one angle of another triangle। तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया? SAS रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो है वो टू साइड्स और वन एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ द वन एंगल अनदर ट्राइंगल के, तो हम क्या बोलेंगे? बाय SAS रूल जो है क्राइटेरिया यूज हुआ है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। ओके स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो टू रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस क्राइटेरियन का यूज़ करके वो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको रीड करते हैं। यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PAN। तो जो ए पार्ट है उसका ये ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। तो अगर हमें SSS क्राइटेरियन यूज़ करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा कि ऑल जो साइड्स हैं इसकी वो इक्वल होना चाहिए, अनदर ट्राइंगल के ऑल साइड्स के इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो AR के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगा? तो AR के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? PE। तो AR इज इक्वल टू PE। ओके, एंड RT, तो RT के अकॉर्डिंग कौन है? तो EN एंड AT के अकॉर्डिंग PN। तो इफ AR इज इक्वल टू PE एंड RT इज इक्वल टू EN एंड AT इक्वल टू PN, देन ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PEN बाय SSS यानी SSS क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट को चेक करते हैं। तो इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, तो एंगल T का फॉर्मेशन देखिए ये है, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N जो है वो गिवन है, इक्वल है, देन यू आर यूज टू SAS क्राइटेरिया। तो RT एंड PN के अकॉर्डिंग देखना है। तो RT एंड PN के अकॉर्डिंग, तो RT के इक्वल कौन है? RT। तो RT के इक्वल हमारे पास में क्या आ रहा है? EN। ओके स्टूडेंट्स, नाउ PN के अकॉर्डिंग कौन है? PN और सेकंड वाले का AT, PN एंड AT एंड एंगल T इक्वल टू एंगल N, देन ट्राइंगल PRT कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PEN बाय SAS criterion because side RT equal to EN, side PN is equal to AT, and also a angle T is equal to angle N are equal to the another triangle. Okay, now move to the next part. C, if you given that AT equal to PN, AT equal to PN, अब हमें क्या गिवन कर दिया? जो AT है वो इक्वल है PN के। ओके, ये जो साइड है AT एंड PN जो है वो साइड जो है इक्वल गिवन है, एंड यू आर यूज टू ASA क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। तो हमें किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में ASA और इसका रूल का यूज़ करेंगे तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? तो जिस साइड को उसने इक्वल किया है, जिस साइड में दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल साइड है, वो एज ए वर्क करेंगे बेस। तो एज ए वर्क करेंगे बेस, तो हमारे पास में बेस पे टू एंगल कौन से फॉर्म्ड हो रहे हैं? एक तो P एंड N और जो A एंड T। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड हुए हैं वो हमारे पास में A और यहाँ आएगा P और ये T एंड N। ओके, तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एक तो हम ये इक्वल लिखेंगे। नाउ इसके कोरस्पॉन्डिंग P के कोरस्पॉन्डिंग एंगल A आएगा, तो एंगल P इक्वल टू एंगल A। ओके,
तो जब भी हमें ओनली साइड गिवन दे रखा हो इक्वल में, तो वो जो होगा बेस साइड के इक्वल एज वर्क करेगा। ये बेस होंगे तो इस बेस लाइन सेगमेंट पर जो दो एंगल्स फॉर्म्ड होंगे, यहाँ देखिए बेस लाइन सेगमेंट पी एन और ए टी पे जो दो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं ए और टी और पी एंड एन, वो इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे टू द अनदर ट्राइंगल। तो हमारे पास में पी के इक्वल ए आएगा और टी के इक्वल एन आएगा। तो हमारे पास में बाय ए एस ए रूल ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल पी ए एन, बिकॉज एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, साइड AT इक्वल टू साइड PN एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AMQ इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। स्टेप्स हमें क्या गिवन है कि PM इक्वल QM एंड एंगल PMA इक्वल QMA, एंड द थर्ड हमारे पास में AM इक्वल टू AM एंड दी ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AMQ। तो हमें इनके रीजंस डिफाइन करने हैं कि इनके रीजंस क्या होंगे कि हम PM इक्वल QM कह रहे हैं एंड एंगल PMA इक्वल QMA बोल रहे हैं एंड AM इक्वल टू AM बोल रहे हैं, और ट्राइंगल जो है दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे। तो किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो होगा वो कॉन्ग्रेंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो किस क्राइटेरिया का हमने यूज किया है वो हम बताएंगे। तो देखिए PM इक्वल QM, तो PM ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल में ही गिवन किया हुआ इसने कि PM जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट MQ के या QM के इक्वल है। तो ये हम जो फर्स्ट रीजन देंगे इसमें तो लिखेंगे गिवन है हमें। ओके, नाउ सेकंड जो है वो एंगल PMA एंड AMQ या QMA, ये दोनों एंगल्स भी सेम है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को मैंने आपको बताया था किस तरीके के ऑब्जर्वेशन जो है वो नोटिस करके हमें डिफाइन करने हैं। तो इस टाइप का आपने होगा तो ये भी हमारे लिए गिवन है, बिकॉज इसने सिंबल बना के दे दिया कि ये जो एंगल जो है 2 आर्क और यहाँ 2 आर्क लगा के दिए हुए हैं, तो ये जो है इक्वलिटी को बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ AM इक्वल AM। अब यहाँ देखिए दोनों लाइन सेगमेंट सेम है, तो दोनों ट्राइंगल के लिए या कोई भी हमारे पास में फिगर होती है, अगर उसके अंदर एक साइड जो है वो ऑल फिगर्स के लिए सेम आ रही है तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो ये हमारे पास में थर्ड में रीजन क्या डालेंगे हम, कॉमन। ओके, अब देखिए हमारे पास में कि PM इक्वल QM, इट मीन साइड जो है वो सेम है और हमारे पास में एंगल सेम है, फिर उसके बाद में फिर एक साइड सेम है। तो कौन सी क्राइटेरिया यूज किया हमने, तो बाय SAS रूल ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AMQ, तो फोर्थ में रीजन डालेंगे बाय SAS क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग स्टेप्स गिवन थे और उनका हमने रीजंस डिफाइन किए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल 30 डिग्री, B इक्वल 40 डिग्री एंड C इक्वल 110 डिग्री, and in triangle PQR angle P 30, Q 40 degree and angle R is equal to 110. A student says that a triangle ABC congruence triangle PQR by triple A congruence criterion is the justified why or why not। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A और P सेम है, B और Q सेम है और एंगल C और R जो सेम है, तो क्या हम इसको बाय ट्रिपल A क्राइटेरियन हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल PQR, तो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों होगा कि अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो यहाँ जो हुआ 110 और ये है 30 और ये 40। अब ये बताइए क्या दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंस होंगे।
अब यहाँ देखिए AC लाइन सेगमेंट और PR लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल्स नहीं है। ऑल लाइन सेगमेंट्स आर अनइक्वल टू द अनदर जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल। अब यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन में जो एंगल्स की मेजरमेंट है यहाँ पर वो क्या है, सेम है। जो एंगल्स के मेजरमेंट है वो हमारे वो सेम है, बट दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अनइक्वल साइड्स के साथ हुआ है। अगर इसमें से ओनली वन साइड जो है या वन एंगल यहाँ पर वन साइड्स भी अगर सेम आ जाए, इनकी साइड्स जो हैं वो सेम आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंस है। बट अब यहाँ देखिए, क्योंकि कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या था, कॉन्ग्रेंट का मीन्स था सेम शेप एंड सेम साइज। साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे दोनों जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रेंस फिगर है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ all angles are equal to corresponding angles of another triangle need not be congruent। Okay, if one of them is equal in shape and size to the another triangle, तो अगर उनमें से एक भी उनके जो शेप है वो जो इक्वल हो जाए उसमें से एक, ठीक है, इफ़ वन ऑफ देम साइड जो है वो इक्वल हो जाए टू द अनदर ट्राइंगल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंस बोल सकते हैं। बट यहाँ जो है इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रेंस का मीन्स होता है कि सेम टू सेम जो सेकंड होगा सेम होना चाहिए, ऑल साइड सेम होनी चाहिए, ऑल एंगल्स सेम होने चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बट अगर मान लीजिए कि अगर ओनली एंगल सेम है और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू द अनदर ट्राइंगल्स, जो एंगल फॉर्मेशन हुए वो सेम है, तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC का फॉर्मेशन मैंने किया है वो स्मॉल ट्राइंगल बनाया है, यहाँ देखिए मैंने जो है वो बिग ट्राइंगल बनाया है। तो दोनों में डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंस का मीनिंग हमने क्या सीखा था, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए ऑल एंगल्स का सेम होना जरूरी नहीं है, ऑल एंगल्स के साथ में साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेस ट्राइंगल PQR ये जो है पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर द मार्क्ड, we can write triangle RAT congruence। ठीक है, तो हम किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल RAT है वो कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल WNK। ओके, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो हम इसमें जो है ऑल जो लाइन सेगमेंट्स जो गिवन पार्ट्स हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, तो R जो है वो किसके इक्वल है, W के, और जो A है वो किसके इक्वल है, O के, और जो T है वो N के इक्वल है। और जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास में AT और NO और AR और W जो है वो इक्वल्स हैं। ओके, तो हमारे पास में जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग parts of the triangle RAT and triangle WON। तो A किससे कॉरस्पॉन्ड होगा, तो A जो है वो किससे हो रहा है, देखिए यहाँ पर O से। ओके, और जो हमारे पास में
आर है वो किसके कोरिस्पोंड होगा, डब्ल्यू के, और जो टी है वो किसकी कोरिस्पोंडेंस है, तो एन के। तो ये हमारे पास में कोरिस्पोंडेंस पार्ट्स आ चुके हैं। अब हम किस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन करेंगे इजी वे में, तो हम लिखेंगे साइड, जो हमारे पास में साइड है ए आर इक्वल टू, तो कौन से ट्राइंगल्स का हम यूज कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल आर ए टी एंड ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन। तो कौन से ट्राइंगल्स हम यूज कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स आर ए टी एंड डब्ल्यू एन। तो कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास में, ए आर जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओ के। नाउ और जो हमारे पास में एंगल फॉर्म्ड हुआ है, एंगल ओ जो है वो ए एंगल के इक्वल है, और जो हमारे पास में साइड है ए टी वो किसके इक्वल है, तो वो ए टी जो है वो एन ओ के इक्वल है। तो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है साइड, एंगल एंड साइड। तो बाय SAS रूल, SAS रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल WON। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सोल्यूशन। तो इसमें हमने कॉन्ग्रेंस पार्ट्स डिफाइन किए हैं। कॉन्ग्रेंस पार्ट्स के बाद में हमने इनको कॉन्ग्रेंस जो है वो बहुत सारे टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। ट्रिपल एस जो है, ASA और SAS ये दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हमने SAS रूल का हमने यूज़ किया है। SAS का मीन साइड एंगल साइड का यूज़ किया और इसको हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 7.2 एक्सरसाइज का 1 to 5 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। 1 to 5 क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्राइटेरिया हमने सीखे थे उनका हमने यूज़ करके कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।